अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। दुनिया भर में एक इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम ये मानता है कि हमारे सिवाय किसी दूसरी विचारधारा या मान्यता का वजूद ही नहीं होना चाहिए। और ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस है कट्टरपंथी वामपंथियों, कट्टरपंथी इस्लामवादियों और एक जो वोक नए तरह के प्राणी आए हैं दुनिया में। और ये नेक्सस दुनिया को एक अलग खतरे में डालता जा रहा है। हमारे पीछे जो तस्वीर है वो डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, आज की तस्वीर है जब रैली के दौरान उन पर जानलेवा हमला होता है। डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन आप समझो कि अगर आज जो कुछ करने की कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये हो जाता तो अमेरिका में क्या हालत होती। अमेरिका को सिविल वॉर में, गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश थी। आज जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो घटना हुई है तो आज पूरा भारत या भारत का एक मीडिया वर्ग इसको इस बात से भी जोड़ने में लगा है कि क्या ऐसा भारत में भी हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ है। तो पिछले 10 साल में ऐसे 3 मौके हुए हैं जब आपको लगेगा कि इस देश में भी वही कोशिश करने की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई है। अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश हुई है। और वो एक सबसे बड़ी तस्वीर यह है जब प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर थे और ये एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के दोनों तरफ एक कट्टर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक कहां से वो भीड़ पहुंची किसी को नहीं पता। मौके से पंजाब पुलिस के उस समय के बड़े अफसर जो डीजीपी गायब और प्रधानमंत्री का काफिला 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही एक फ्लाईओवर पर रुका रहा और एसपीजी के जवान चारों तरफ से प्रधानमंत्री की गाड़ी को घेर कर खड़े रहे और ये तस्वीरें लाइव टेलीविजन पे चलती रही। और प्रधानमंत्री जिस समय इस फ्लाईओवर पे थे ये महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के, यानी पाकिस्तान की जो मिसाइल रेंज है उसकी रेंज में हमारे प्रधानमंत्री का काफिला कई मिनटों तक उस फ्लाईओवर पर रोका गया। यह तो पहला केस है, कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और चूंकि ट्रंप अभी चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव से पहले ही तो ऐसी ताकतें हैं जब वो आपसे नहीं जीत पाती हैं, जब राष्ट्रवादी ताकतों को दबाना मुश्किल होता है तो ये जो कथित लिबरल हैं, जो कहते हैं कि जी हम लिबरल हैं, हम न्यूट्रल हैं और हमें समाज की बेहतर समझ है, वो यही करने पर उतर आता है जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुआ है। और भारत में भी इसको कई बार करने की कोशिश की गई लेकिन यहां वो सफल नहीं हो सका। वो उसका अलग अलग कारण है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में एक बेहतरीन और मजबूत लीडरशिप है। और जब लीडरशिप बाइडेन की क्वालिटी का होगा तो वो ही होगा जो ट्रंप के साथ हो रहा है। क्योंकि इस देश में भी तमाम ऐसे पॉलिटिकल नेता हैं जो कहते रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए तो मजा हो जाए। संकेत उनका यही है। हम आपको 2 बयान भी सुनाएंगे देश के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी की, जिसमें क्या वो कह रहे हैं, उनके कहने का क्या मतलब है, क्या वो मोहब्बत वाली ही दुकान की बात है या वो नफरत वाली बात कर रहे हैं। हम आपको वो दोनों बाइट भी सुनाएंगे। फिलहाल हम लोग इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुआ है, भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ, भारत में भी अलग अलग मौके पर नरेंद्र मोदी के सामने इस तरह की चुनौतियां आई हैं। और जो ये एसपीजी के जवान आपको दिख रहे हैं और जो अमेरिका की खबर आज आई है कि सीक्रेट सर्विस जिस जगह ये रैली हो रही थी उस इलाके से ही अगर फायरिंग हो जा रही है तो सीक्रेट सर्विस, सीआईए, इन सब की कैपेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल है। और आप समझिएगा कि जब ट्रंप पर यह हो रहा है तो नरेंद्र मोदी पर यह खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप कोई रोड शो नहीं करते हैं, ट्रंप ऐसे ही किसी शादी ब्याह में नहीं चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो तक करते हैं और रोड शो में इस तरह के खतरे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में एसपीजी जैसी फोर्स का चैलेंज कितना गुना बढ़ जाता होगा आप समझो। आप ये समझो कि 20 से 25 मिनट तक अगर प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर उग्र भीड़ के कारण रोक दी जाती है तो उस समय एसपीजी के फोर्सेस की क्या कैपेबिलिटी है, उनकी क्या ट्रेनिंग है और उनका क्या मानसिक मजबूती है, यह समझने वाली बात है। इसीलिए हमारे फोर्सेस को सलाम है, एसपीजी को सलाम है कि 3-3, 4-4 बार इस तरह के चैलेंजेस से उन्होंने प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला है।
और ये जो दुनिया के कथित सुपर पावर हैं, दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, CIA, FBI, सीक्रेट सर्विस के लोग जो सुरक्षा दे रहे थे ट्रंप को, SPG की कैपेबिलिटी को सैल्यूट होना चाहिए। क्योंकि जिस चैलेंज से उस दिन पंजाब से निकाल करके लाए थे प्रधानमंत्री को, वो ट्वीट हम दिखाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री ने वहां ऑफिशियल से कहा, जो उस दिन उस एयरपोर्ट पर था, कि बता देना अपने चीफ मिनिस्टर को कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। ट्रंप पर जानलेवा हमले की खबर दुनिया भर में आई और जैसे ही खबर आई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भाई भारत आपके साथ है, हमारे दोस्त के साथ जो हुआ है हम इस पर कंसर्न्ड है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझते हैं कि ट्रंप के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं, किस तरह का इकोसिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि सेम इकोसिस्टम जॉर्ज सोरोस एंड गैंग, जॉर्ज सोरोस जिन जिन लोगों को इस देश में फाइनेंस करता है, इन चुनावों से पहले तक, मौजूदा लोकसभा जो तात्कालिक खत्म हुए उनसे पहले तक नरेंद्र मोदी पर भी लगा हुआ था। और वो इस तरह से लगा हुआ था कि उसमें चाहे जो हो जाए वो सब कुछ किया गया जो ट्रंप के साथ किया गया। वो हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई पंजाब वाली। इसके अलावा जो पंजाब में उस दिन हुआ था, बच जाना, बच के आ जाना, ये सब तो महादेव की कृपा है। ट्रंप बच गए, किस्मत अच्छी थी, बच गए। लेकिन आज नहीं होते तो क्या होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैंने आपको कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। यह जब मोटरकेड को रोका गया, प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब के उस फ्लाईओवर पर, डीजीपी गायब है, सीनियर पुलिस ऑफिशियल गायब है, कोई भी नहीं, और दोनों तरफ उग्र भीड़ और जाम है पूरा फ्लाईओवर, जाने का रास्ता नहीं। और 20 मिनट तक ये काफिला रुका था। उस दिन प्रधानमंत्री जब लौटे थे तो कह के आए थे कि कह देना सीएम को। और ये चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के उस समय चीफ मिनिस्टर थे भाई साहब पंजाब के। और क्या क्या हुआ था वो सिलसिलेवार आप देख लो कि भाई पंजाब पुलिस ने जो है बार बार कहने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर का रूट नहीं बताया था। उस दिन एसपीजी को बार बार बोलने के बाद कि भाई क्लियरेंस दीजिए, कौन सा रूट फॉलो होगा वो बताइए, नहीं बताया। दूसरा क्या है, मोटरकेड, जो काफिला होता है प्रधानमंत्री का या जो बड़े लीडर्स का काफिला होता है, उस बीच में आम लोगों का आना जाना रोका जाता है थोड़े समय के लिए। बावजूद इसके जो प्रोवाइड कराया गया मोटरकेड को, उस लेन में आम लोग घूम रहे थे। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उस समय गायब थे मौकाए वारदात से। इसके अलावा क्या, पंजाब सीएम जो हैं, बार बार उनको बताया गया कि भाई बहुत जरूरी है, बात करिए, गायब थे चन्नी साहब, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और इसके अलावा जो प्रोटेस्टर बताया गया, जो पंजाब के लोग और पंजाब सरकार कहती रही कि जी प्रधानमंत्री को आंदोलनकारियों ने घेर लिया, तो प्रधानमंत्री का रूट क्या होगा, प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे, यह बात उन कथित प्रोटेस्टर्स को किसने लीक कर दी। इसीलिए जब आप ट्रंप की घटना से मिलाएंगे और उस दिन की बात को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस दिन एसपीजी ने कितना बड़ा काम किया। एसपीजी के लिए यह कितना बड़ा चैलेंज था, पंजाब से उस दिन प्रधानमंत्री को सुरक्षित दिल्ली तक लाना। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी करता है, दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है। लेकिन अमेरिका में जो हुआ है भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में बहुत बार उसको दोहराने की कोशिश की गई। अपोजिशन के लीडर तो खुले में कहते रहे। 3 मौके ऐसे रहे या 3 वाकया ऐसे रहे जब आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी जानलेवा खतरा मंडरा रहा था या उनको जान से मारने की भी कोशिश हुई। क्या? तो पहला तो जिस समय प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति में नेशनल लीडर के तौर पर जब उभर रहे थे, जब बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो आपको पटना के गांधी मैदान का ब्लास्ट याद होगा। इसको आप ट्रंप की उस रैली से जोड़ लीजिए कि ट्रंप भी चुनाव में जा रहे हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं राष्ट्रपति के, उससे पहले इन पर जानलेवा हमला होता है। खत्म कर दो, लड़ने लायक ही मत छोड़ो जो अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन हो, क्योंकि ट्रंप चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी जीतते नजर आ रहे थे। तो एक खास तरह का इकोसिस्टम जो लेटर लिख रहा था देश के राष्ट्रपति को, जिसमें जज थे, लेखक थे, सब थे, कि ये आदमी गुजरात से दिल्ली आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा,
ये सब हो रहा था। और इसी इकोसिस्टम की फहरिस्त में यह भी जोड़ लीजिए जो पटना की रैली में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और पटना के अलग अलग हिस्सों में रैली, गांधी मैदान में ब्लास्ट हो रहा था, आतंकी हमला हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी नेशनलिस्ट लीडर हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी राइट विंगर यानी नेशनलिस्ट लीडर बताए जाते हैं। दोनों ही लीडरों के साथ सेम सिचुएशन हुआ, लेकिन दोनों ही ने जिस तरह की चीजों को का प्रदर्शन किया वो एक बेहतर डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी चीज है। भीड़ सामने है, नेता को सुन रही है, नेता पर हमला हो गया, चाहेगा नेता तो इसका बहुत पॉलिटिकल माइलेज ले सकता, वहां भगदड़ की स्थिति मच सकती है, ऐसी स्थिति जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने उस दिन भी सबको जिस तरह से संभाला था पटना के रैली मैदान में, वो सबके सामने, और वही चीज ट्रंप के साथ भी, ट्रंप ने भी कुछ भी नहीं किया, ट्रंप आराम से उस जगह से निकल गए। और जो लगातार ब्लास्ट हो रहे थे जिस दिन गांधी मैदान में, उस दिन नरेंद्र मोदी का भाषण जाकर के सुनिए, उस भीड़ को, लाखों की भीड़ को किस तरह से एक नेता ने संभाल लिया जब चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे थे उस दौरान। ये ऐसे उदाहरण आपको इतिहास में मिलेंगे भी नहीं। दूसरी कहानी, भीमा कोरेगांव प्लॉट असैसिनेट, आपको याद होगा, एक पूरा का पूरा गैंग जो लिख रहा था कि कैसे असैसिनेट कर दें, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उसका भांडाफोड़ किया था। और तीसरा मौका वो जब 2022 में प्रधानमंत्री के काफिले को ही रोक दिया गया। इन सभी वाकयों में, वो चाहे पटना का गांधी मैदान का वाकया हो या भीमा कोरेगांव में की कहानी हो या फिर 2022 वाली का, एक खास तरह का इकोसिस्टम है हमारे देश में जिसने तीनों ही मौकों पर उस उग्र विचारधारा वाले लोगों का समर्थन किया या बचाव किया या मजाक उड़ा दिया। कह रहे ऐसा होता है क्या, अरे ये तो राजनीतिक उसके लिए। जबकि आपको पता है कि इस देश में खुलेआम कथित आंदोलनों में, किसान आंदोलन में, सीएए के आंदोलन में, खुलेआम इस देश में लोग नारे लगा रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी हिटलर की मौत मरेगा। आजकल नॉन बायोलॉजिकल पीएम चल रहे हैं। यह सब क्या है? यह सब एक उकसाने की कोशिश है, यह सब एक तरह का मैसेजिंग है जो पॉलिटिकल क्लास लगातार कर रहा है और कर ही नहीं रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग ये नारे लगाते हैं खुलेआम, उनको ये लोग खुले में इंडोर्स भी करते हैं। इंडोर्स हर बार बोल के ही नहीं होता है, कई बार चुपचाप हो जाता है कि आपने कुछ बोला ही नहीं, एक मौन सहमति। और जब खुद का विपक्ष का लीडर कह रहा है कि इस देश का युवा डंडे बजाएगा देश के प्रधानमंत्री पर, राहुल गांधी का बयान है दिल्ली के रामलीला मैदान में, क्या कह रहे थे राहुल गांधी, सुन लीजिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस देश में बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्लास है जो लगातार इस देश में हिटलर शाही, हिंदुत्ववादी और पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, डिक्टेटरशिप है। तो अमेरिका, और वो लोग अमेरिका जाकर के भी यही कहते हैं कि अमेरिका में तो लोकतंत्र है लेकिन हमारे यहां डिक्टेटरशिप है। यह अमेरिका के लोकतंत्र की तस्वीर है, यही है तस्वीर अमेरिकी लोकतंत्र की, जहां ऑपोजिशन की कोई हैसियत नहीं, ऑपोजिशन के होने ही नहीं चाहिए। और ये वो भाई साहब हैं जो दुनिया भर में घूम के भारत में हिटलर शाही, हिटलरवादी और पता नहीं क्या क्या डिक्टेटरशिप, राहुल गांधी दिन में 4 बार यही बोलते हैं देश में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद देश में राहुल गांधी का एक और बयान आता है। राहुल गांधी बार बार दावा करते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, या पता तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के काफिले पर जो कोई किसी एक व्यक्ति ने कहीं चप्पल फेंक दिया था बनारस में, उसको किस तरह से इंडोर्स कर दिया वो सुन लीजिए। उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो ये जो लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और तरह तरह विषयों पर ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का क्या असल मतलब है वो आप समझ लीजिए। और इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो फोर्सेस हैं हमारे देश की,
जो ये एसपीजी फोर्स है या अलग अलग डिफेंस फोर्सेज हैं, आप समझो कि इस देश में भी कैसे चैलेंजेस बनाने की कोशिश की गई है या किस तरह के चैलेंजेस इन लोगों के सामने हैं।